हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं कॉम्प लर्नर और मैं आज आपको चैप्टर सेकंड किसका आरबीएससी कंप्यूटर क्लास 9th का, ठीक है, आपको चैप्टर नंबर सेकंड आज स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो लास्ट मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया है, उसके सारे टॉपिक्स करा दिए हैं। जो नोट्स हैं मैं आपको पूरी टोटल बुक नहीं पढ़ा रही हूँ, उनके जो शॉर्ट नोट्स बना के पढ़ा रही हूँ, ठीक है। होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, आपका हेल्प मिल रही हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। देखिए पार्ट सेकंड, संग्रहण युक्तियाँ, ठीक है। संग्रहण युक्तियाँ मतलब कि हम कंप्यूटर में कहाँ स्टोरेज करते हैं, कैसे स्टोरेज करते हैं, मतलब कंप्यूटर का स्टोरेज, कंप्यूटर की संग्रहण शक्ति, ठीक है। कंप्यूटर के डेटा और प्रोग्राम तत्कालिक तथा भविष्य के उपयोग हेतु संग्रहित किए जाते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में जो भी डेटा या प्रोग्राम आते हैं वो तत्कालिक मतलब अभी के अभी और भविष्य मतलब फ्यूचर बाद के लिए, ठीक है। अभी के लिए और बाद के लिए दोनों के लिए क्या किए जाते हैं, संग्रहित किए जाते हैं, ठीक है। उन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है और इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है जैसे जैसे ये क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं। तो एक तो प्राथमिक संग्रहण माध्यम होता है जिसे हम प्राइमरी स्टोरेज मीडियम कहते हैं, और एक द्वितीयक संग्रहण माध्यम होता है जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम कहते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, मेनली दो तरह के हमारे माध्यम होते हैं कोई भी डेटा या प्रोग्राम को संग्रहण करने के लिए, ताकि वो तत्कालिक रूप और भविष्य में उपयोग में किया जा सके, ठीक है। द्वितीयक संग्रहण माध्यम के अंतर्गत वे युक्तियाँ सम्मिलित की जाती हैं जिनमें डेटा को तत्कालिक तथा भविष्य में बार बार उपयोग हेतु स्थायी रूप से संग्रहित कर सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। जो द्वितीयक संग्रहण माध्यम होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हमारे, देखिए प्राथमिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर फर्स्ट में अच्छे से बता दिया था, तो इसमें हम द्वितीय की पढ़ेंगे, ठीक है, मेनली। तो ये द्वितीय की डेफिनेशन बता रहा है कि द्वितीय क्या होता है। द्वितीयक संग्रहण माध्यम के अंतर्गत वो युक्तियाँ आती हैं जिनमें क्या होता है, जो हम डेटा है वो तत्कालिक भविष्य में उपयोग कर सकते हैं। बार बार हमें कोई डेटा उपयोग में लेना है तो हम उसे किस में करते हैं, द्वितीयक में करते हैं, ताकि क्या तृतीयक में करते हैं स्थायी रूप से डेटा को। देखिए मैंने आपको बताया था प्राइमरी में हम, प्राइमरी जो हमारी प्राथमिक होती है उसमें क्या होता है, हमारा डेटा तो स्टोर होता है लेकिन डेटा टेम्परेरी स्टोर होता है, जैसे लाइट चली जाती है या फिर स्विच ऑफ हो जाता है तो हमारा डेटा है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो द्वितीयक होता है उसमें क्या होता है, हमारा डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है, मतलब कभी भी डिलीट नहीं हो सकता। तो जैसे कि कोई भी प्रोग्राम है वो अभी हमारे को यूज़ नहीं आ रहा, बाद में यूज़ आएगा तो हम उसको क्या करेंगे, द्वितीयक में रख देंगे। द्वितीयक में रखने पे क्या होगा कि वो स्थायी रूप से क्या हो जाएगा, उसमें आ जाएगा। और फिर जैसे हमें ज़रूरत पड़ी, सीपीयू को जैसी ज़रूरत पड़ी उसकी, तो क्या करेगा, वहाँ द्वितीयक से ले लेगा डेटा, ठीक है। अब देखिए फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, अभी क्या होता है, द्वितीयक संग्रहण डिवाइसेस या युक्तियाँ हैं, ठीक है। जैसे पहली युक्ति कौन सी, फ्लॉपी डिस्क, संग्रहण क्षमता कम होती है इसकी, जो संग्रहण जो इसके मतलब कि जो स्टोरेज इसकी कैपेसिटी होती है वो कम होती है, केवल 1.44 MB होती है, ठीक है। इतनी इसकी संग्रहण शक्ति होती है। इसकी दोनों सतहों पर भी हार्ड डिस्क के समान संकेंद्रीय ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होते हैं, हार्ड डिस्क जिसमें जैसे होते हैं ना ट्रैक्स और सेक्टर, वो भी इसमें होते हैं जिनमें डेटा क्या होता है, संग्रहित होता है। तो ये क्या हो गई हमारी फ्लॉपी डिस्क। मेनली फ्लॉपी डिस्क के बारे में हमको क्या करना है कि इसकी संग्रहण क्षमता कम होती है, केवल कितनी होती है, 1.44, और इसकी दोनों सतहों पर हार्ड डिस्क के समान ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं जिनमें डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। अब देखिए पढ़ते हैं हम हार्ड डिस्क। यह छोटे कंप्यूटर जैसे माइक्रो कंप्यूटर एवं मिनी कंप्यूटर में डेटा संग्रहण के लिए काम में ली जाती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, छोटे कंप्यूटर, ठीक है। जो छोटे कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, उनमें डेटा को क्या करने, स्टोर करने के लिए काम में ली जाती है। वर्तमान में 160 GB, 500 GB और 1 TB तक संग्रहण क्षमता की हार्ड डिस्क प्रचलित है, ठीक है। 1 TB तक आ गई। 1 GB देखो, पहले MB होता है, देन GB होता है, देन TB होता है, ठीक है। तो MB की तो हमारी फ्लॉपी डिस्क थी, मैंने बताया था आपको, ये क्या हो चुकी है, GB तक आ चुकी है और TB तक आ चुकी है। यह डिस्क प्लेटर का समूह होता है, इसमें क्या होता है, प्लेटर्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है।
जिनको दोनों सतहों पर संकेंद्रीय ट्रैक्स और सेक्टर होते हैं, जिसमें दोनों सतहों पर मतलब ऊपर भी और नीचे भी दोनों तरफ क्या होता है, ट्रैक्स और सेक्टर होते हैं, जहाँ पे डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। जो फ्लॉपी डिस्क है वहाँ पे एक ही लेयर पे होता है, और इसमें कितने पे होता है, दोनों पे, ऊपर भी और नीचे भी। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए ये एग्जाम्पल है कुछ इस तरीके से। देखिए ये क्या होता है हमारा, ये हमारी स्पिडल होता है, जैसे कि मैं पहले आपको बता दूँ। देखो ये तो होते हैं प्लेटर्स, ठीक है। ये क्या होता है, प्लेटर्स, जैसे बहुत सारे प्लेटर्स लगे होते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है, ऊपर और नीचे क्या होते हैं, ट्रैक्स एंड सेक्टर, और वहीं से क्या करते हैं, हमारे डेटा स्टोर होता है, ठीक है। अब देखिए ये जो होता है ना, ये होता है रीड हेड, ठीक है। जैसे रीड हेड हमारा यहाँ पे हो गया, तो यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा डेटा रीड हो रहा है, ठीक है। और ये क्या होती है, हमारी स्पिडल होती है, ठीक है, जिनमें प्लेटर्स अटैच होती है, लगी होती हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, एक एक्सेस आर्म होता है, जिसकी मदद से क्या होता है, ये घूमती रहती है और ये डेटा रीड होता रहता है, ठीक है। ये क्या होता है, वहाँ हार्ड डिस्क होता है, ठीक है। ये प्लेटर्स हो गई, ये स्पिडल हो गई, ये आर्म हो गए, ठीक है, रीड राइट के लिए, ठीक है। और इसके ऊपर से आप कर सकते हो, जैसे ये हमारी डिस्क है, ये क्या होते हैं, हमारे ट्रैक्स होते हैं, ये हमारे सेक्टर्स होते हैं एक एक, ठीक है। और ये हमारा पूरा ट्रैक होता है, ठीक है। तो ऐसे तरह की कुछ क्या होती है, हमारी हार्ड डिस्क होती है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, सीडी रोम या कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। सीडीज जो अपन बोलते हैं, ठीक है, वही है ये। यह एक प्रकाशीय ऑप्टिकल संग्रहण युक्ति है, जिसमें संग्रहित डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, ठीक है। ये कैसा संग्रहित डिवाइस है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, केवल हमारे डेटा को पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये प्रकाशीय ऑप्टिकल संग्रहण युक्ति है, ठीक है। डाटा संग्रहण के लिए ट्रैक्स का उपयोग किया जाता है। डेटा को स्टोर करने के लिए केवल किसका यूज़ करते हैं, ट्रैक्स का। 650 MB तक डेटा संग्रहित किया जा सकता है, ठीक है। सीडी में हम कितना डेटा संग्रहित कर सकते हैं, 650 MB, ठीक है। अब देखिए कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सीडी में तो हम डेटा डाल भी सकते हैं, इसमें केवल ये क्यों लिखा रखा है कि पढ़ सकते हैं हम डेटा। देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए सीडी में हम डेटा, जो हमारा डेटा है, जैसे ये हमारी सीडी है, इसमें हम जब भी कोई भी रीडर हेड लगाएंगे या फिर हम कोई भी सीडी को कभी भी डालेंगे, तो आप इसमें क्या करेंगे, काम तो आप सिर्फ पढ़ने का ही कर सकते हैं ना, कोई लिखने का काम थोड़े ना है इसमें सिर्फ पढ़ने का काम है। जैसे मैंने कोई भी डेटा स्टोर कर दिया और मैं इजीली पढ़ पा रही हूँ, ठीक है। तो मेनली सीडी का क्या काम होता है, पढ़ना है, ठीक है। हमारा डेटा इजीली रीड हो सकता है। और 650 MB तक क्या होता है, इसका स्टोरेज होता है। डिजिटल वीडियो डिस्क, डीवीडीज जो होती है, ठीक है। डीवीडी और सीडी दोनों एक जैसी होती है, लेकिन बस किसका फ़र्क आ जाता है, स्टोरेज का। वो तो 650 MB की स्टोरेज होती है, और ये डीवीडी में अपेक्षा 7.5 गुना डेटा संग्रहित, वैसे तो इसकी 1.75 GB कुछ होता है, ऐसा कुछ डेटा इसमें संग्रहित कर सकते हैं हम, लेकिन फिर भी कितना होता है, 7.5 गुना अधिक, ठीक है। डीवीडी की संग्रहण क्षमता 4.7 GB होती है, ठीक है। हाँ 4.7 GB इसकी संग्रहण क्षमता होती है अधिकतम, ठीक है। डीवीडी रीड और राइट करने के लिए डीवीडी ड्राइव की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें रीड और राइट कर सकते हैं हम किसकी मदद से, डीवीडी ड्राइव की मदद से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा डीवीडी हो गई। नेक्स्ट आता है और लास्ट, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव जिसे हम कहते हैं, या फिर फ्लैश ड्राइव, ठीक है। इसका आकार व क्षमता भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। इसकी जो आकार है और क्षमता है वो भिन्न भिन्न होती है, मतलब पेन ड्राइव से काफ़ी GB की आने लगी है, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे सेकेंडरी के डिवाइसेस। प्राइमरी के मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिए थे। ये थे हमारे कुछ 5 सेकेंडरी डिवाइसेस। मेनली सेकेंडरी डिवाइस यूज़ क्यों आता है, सेकेंडरी डिवाइस यूज़ इसलिए आता है क्योंकि एक तो इसकी जो क्षमता होती है बहुत अधिक होती है, प्राइमरी की उतनी नहीं होती। दूसरा जो इसकी कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है, लो कॉस्ट होती है, ठीक है। और तीसरा, ये एक बार में बहुत सारा डेटा परमानेंट स्टोर कर सकता है, टेम्परेरी नहीं, परमानेंट, ठीक है। और चौथा, हम इसे एज अ सेकेंडरी यूज़ में ले सकते हैं, जैसे कि हमारे कहीं पे स्टोरेज नहीं है या हमें स्टोरेज एक्सटेंड करनी है। जैसे प्राइमरी की अगर आपको एक्सटेंड करना है तो नहीं हो पाएगा। प्राइमरी आप कैसे, जितना आपका आया है, जितना का आपका प्रोसेसर है, उतना ही तो आप रैम यूज़ लोगे, है ना। लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। हमारी जो क्षमता है वो क्या कर सकते हैं, हमारे कार्य के अकॉर्डिंग एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे मेन सेकेंडरी डिवाइसेस के, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको क्वेश्चंस देती रहती हूँ डेली, आप उसके आंसर्स करते रहिए, ठीक है। अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।